जय हिंद दोस्तों। आज बायोलॉजी का चैप्टर दूसरा है श्वसन। तो इसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीजन को क्या कहते हैं? दोस्तों ये अवायवीय श्वसन हो जाएगा। दूसरा नंबर का प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की जो उपस्थिति में हो जाएगा उसको वायवीय कहते हैं और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है? इसको एटीपी कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 4 नंबर का प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? ग्लूकोज को कहते हैं। संपूर्ण श्वसन क्रिया के 2 प्रमुख चरणों के नाम क्या है? प्रश्वास और उच्छ्वास। ठीक है दोस्तों। अगला 6 नंबर का प्रश्न है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है? जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। श्वसन की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है? CO2 दोस्तों, CO2 मुक्त होता है। श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया? पहला हो जाएगा दोस्तों ग्रहण करने तथा दूसरा छोड़ने के आधार पर। 9 नंबर का प्रश्न, पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में होता है? तो दूसरे चरण में होता है। पौधे में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है? तो रंध्रों के द्वारा दोस्तों। पत्तों में जो रंध्र होता है उसके द्वारा होता है। 10 नंबर कंप्लीट हो गया। आइए 11 का देखते हैं। 11 का प्रश्न है, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है? तो विसरण क्रिया के द्वारा। अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन शरीर की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है? शरीर के सतह द्वारा। शरीर के सतह द्वारा। 13 नंबर का प्रश्न है कि मछली के श्वसन अंग का नाम लिखें। गिल्स। मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है? गिल्स। वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखें जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। स्तनी वर्ग तथा एविज वर्ग। ठीक है दोस्तों, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखिए जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। स्तनी वर्ग हो जाएगा दोस्तों और एगो एविज वर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर का, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखें। मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंग का नाम लिखना जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है। नासछिद्र हो जाएगा, लिरिक्स हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। हाँ, 16 का देखेंगे, ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में एटन किस यौगिक, एठन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एठन होना था। एठन किस यौगिक के निर्माण से होता है? तो लैक्टिक अम्ल दोस्तों, लैक्टिक अम्ल के कारण ही एठन हो जाता है। ईस्ट में पाइरूवेट से एथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है? क्या हो जाएगा? किण्वन प्रक्रिया द्वारा। 18 नंबर का प्रश्न है, श्वसन के प्रथम चरण में बने पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो कोशिका द्रव में होता है। कहाँ दोस्तों? कोशिका द्रव में होता है। 19 नंबर का देखेंगे, ग्रसनी कंठद्वार के नीचे कहाँ खुलती है? श्वासनली में खुलती है। कहाँ खुलती है? श्वासनली में खुलती है। आइए 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे, प्रत्येक श्वासनली फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है? ब्रोंकियोल्स बनाती है दोस्तों। क्या? ब्रोंकियोल्स। 22 नंबर का प्रश्न, मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? तो क्या हो जाएगा इसको? वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में। 23 नंबर का प्रश्न दोस्तों, वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम कहते हैं। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? ग्लूकोज का। किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के रूप में होता है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न है, पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं को पहुंचता है? तो विसरण द्वारा। 26 का प्रश्न है, मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाते हैं उपास्थि से बने अपूर्ण वलय पाए जाते हैं। 27 में अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होता है। 28 नंबर का प्रश्न, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आइए 29 नंबर का प्रश्न है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं रंध्र दोस्तों, छिद्र जो पत्ते में होते हैं। 30 नंबर का, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। 31 का है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन होते हैं? CO2 H2O प्लस ऊर्जा होते हैं। ठीक है। 32 नंबर का, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ऐसे दोस्तों है, इसमें ऑप्शन में कुछ रहेगा तो उसमें लिखना है निमोनिया। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? क्या हो जाएगा? वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े। क्या हो जाएगा? 10 जोड़े पाए जाते हैं।
किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? क्या हो जाएगा? एटीपी। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? अवयवीय शोषण में। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में होता है। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? हाइड्रिला में, है ना। ट्रेकिया किस जीव का श्वास अंग है? किस जीव का? कॉकरोच का। 39 यहाँ कंप्लीट हुआ, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, 40 नंबर का यहाँ देखेंगे कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? क्या हो जाएगा? 30.5। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण होता है। देखिए दोस्तों, ये चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है। मनुष्य के श्वसन अंगतंत्र का चित्र, ठीक है ना। ध्यान से देख लेंगे। नासिका वेश, मुख हो जाएगा, गला हो जाएगा, लैरिक्स, ट्रेकिया, फेफड़ा, है ना। इसको दोस्तों आप ध्यान से बना लीजिएगा, काफ़ी शानदार है। आप लोग भी इसको आसानी से सीख लीजिएगा क्योंकि बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है। चलिए 43 का देखिए। एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है। एटीपी समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है, ठीक है। आगे चलिए 45 का देखिए। एटीपी का उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करती है, इसलिए ग्लूकोज को कोशिका ईंधन भी कहा जाता है। 46 का देखिए। छोटा बच्चा 1 मिनट में लगभग 25 बार श्वास करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। श्वसन से प्राप्त ऊर्जा को एटीपी कहा जाता है। सोया हुआ इंसान 1 मिनट में लगभग 12 बार श्वसन करता है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार श्वास करता है। मानव के सीने में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, ठीक है दोस्तों। 52 का देखिए। एक बार नॉर्मल सांस लेने में हम 500 ml वायु अंदर लेते हैं। मानव फेफड़े में अधिकतम 6000 ml वायु जमा हो सकता है। मानव में श्वास नली या ट्रेकिया 11 सेंटीमीटर लंबी और 16 mm व्यास की होती है, ठीक है दोस्तों। श्वसन चैप्टर का ये हम लोग का 54 ऑब्जेक्टिव था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था।